हम पढ़ रहे थे बीएससी फाइनल ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के बारे में स्टडी कर रहे थे। बीएससी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के बारे में हमने पढ़ लिया था, उसके पोस्टुलेट के बारे में, और वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी होती क्या है ये भी हमने पढ़ लिया था। आज हम जानेंगे कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के थ्रू उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें उसको कैसे जानेंगे, या फिर उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इन सबको हम कैसे जानेंगे। सबसे पहले जब हम स्टडी करेंगे वो ऑक्टाहेड्रल की स्टडी करेंगे। ऑक्टाहेड्रल के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन अगले वीडियो में बताया गया था कि क्या होता है। यहाँ भी वो चीज़ें लिखी है, D2sp3 या फिर sp3D2 हाइब्रिडेशन होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक है, अब हम जानेंगे इसकी स्ट्रक्चर की, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की, शेप के बारे में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है हेक्सा अमीनो कोबाल्ट थर्ड आयरन। ठीक है यहाँ से ये चीज़ नोट कर लेंगे। अब आपको हो सकता है इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन अभी ना आती हो, एक्चुअली सबको आती होगी, मतलब जिसको नहीं आती है उसके लिए इस टाइप में भी आप कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, हेक्सा अमीनो कोबाल्ट आयन CuNH3 दे रखी गई है, NH3 आप कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ 7 है, यहाँ +3 लगी थी, +3 को हमने हटाया 2 यहाँ से, और +1 यहाँ से, यहाँ 6 आ गई। अब आपको पता है 3D में 6 इलेक्ट्रॉन है, क्या करेंगे 3D में 6 इलेक्ट्रॉन को फिल कर देंगे, बाकी 4s और 4p ऑर्बिटल ऐसे बना लेंगे। अब देखिए वही चीज़ हमने यहाँ लिख दी है, विन 6 NH3 मॉलिक्यूल अप्रॉस CO3+ ion of form CuNH3 6+3 complex ion. The unpaired electron of the CO+3 ion are formed to the paired up by these strong ligand. अब आपको पता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड क्या होती है। NH3 हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। जब हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो वो क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको आपस में शिफ्ट करेगा। जब स्ट्रॉन्ग होगा तभी शिफ्ट करेगा। यदि ये वीक, मान लिया ये अमोनिया की जगह यहाँ पे क्या रखा हो, वाटर रखा रहेगा, यदि इस जगह पे वाटर होगा तो कैसी कंडीशन को शो करेगा, ये अपने में इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट नहीं करेगा, सिर्फ लिगेंड यहाँ अटैच होंगे, इस पर लिगेंड अटैच नहीं होंगे क्योंकि ये इतना फिल है। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है तो ये अपने आप को एक दूसरे में एडजस्ट कर ले रहा है, एडजस्ट करता है, क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या हुई, अब ये क्या किया, इसको एडजस्ट कर लिया, ये देखिए यहाँ 6 हो गए। अब आपको पता है 6 अमोनिया दे रखा था, तो वही 6 अमोनिया जो यहाँ पोजीशन, जब ये आपस में एडजस्ट हुए, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 बचे। आपको 6 अमोनिया को शिफ्ट करना है तो आप डायरेक्टली 6 अमोनिया को लिख दिया। अब आपको पता है ये कौन सी ऑर्बिटल थी, D ऑर्बिटल थी, ये कौन सी थी, S थी, ये कौन सी थी, sp3 थी। तो D में कितने अमोनिया भरे, 2, तो D2। S में कितने भरे, 1, तो S। P में कितने भरे, तो 3, sp3। आपको ऑक्टाहेड्रल मिल गया। लेकिन ये कैसी है, लो स्पिन है। ठीक है, लो स्पिन क्यों है, क्योंकि हमारा जो लिगेंड था वो कैसा था, स्ट्रॉन्ग था, तो स्पिन कैसी हो गई, लो हो गई। लो स्पिन भी क्यों, अब ये क्या है, आपको कोई पूछे आपका पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है। पैरा तब होगा जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, पेयर होगा तो कैसा होगा, डाई। अब यहाँ क्या है, सारा पेयर है तो डायमैग्नेटिक। ठीक है, अब लिखने के लिए तो आप ऐसे लिख सकते हो, सेंस इनर 3D ऑर्बिटल आर यूज फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन इन कॉल्ड इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये इनर ऑर्बिटल इसमें यूज हो रहे हैं, कोई आउटर ऑर्बिटल का यूज़ नहीं किया जा रहा है, सारे इनर में ही एडजस्ट हो जा रहे हैं। क्योंकि हमने क्या 3D लिखा, 4s और 4p हमारा रहेगा, लेकिन सारे इसी में एडजस्ट हो रहे हैं, किसी बाहर से ऑर्बिटल की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, सर्च कॉम्प्लेक्स आर मूव स्टेबल देन ए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ड्यू टू लेस नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। यानी यहाँ अनपेयर इलेक्ट्रॉन की नंबर नहीं है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, तो लो स्पिन कैसा है, लो स्पिन है। क्यों, जब हमारा पेयर्ड होगा, जब हमारे ये सारी चीज़ें जो है ये जब अनपेयर्ड में होंगी तो स्पिन हमारा कैसा होगा, हाई होगा। लेकिन यहाँ क्या है, सारे कैसे हैं, पेयर्ड हैं, इसीलिए स्पिन हमारा क्या हो जाएगा, लो स्पिन हो जाएगा और डायमैग्नेटिक हो जाएगा। अब आपको दो चीज़ें यहाँ से, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पता चली, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल गया। ठीक है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये आपको पता चल गया। अब आपको इसकी शेप को देखना है, शेप कैसा बनेगा। देखिए CO हो गया, 3 लग गया, ऑक्टाहेड्रल हो गया। ऑक्टाहेड्रल शेप होगा ना जब 6 रहेगा, ठीक है, तो 6 हो गया, +3 बाहर आ गया। ऐसे ही अब एक वीक लिगेंड का देख लेते हैं। अभी हमने स्ट्रॉन्ग का देखा, अमोनिया स्ट्रॉन्ग है। अभी हमने आपको वाटर का बताया था, वाटर हमारा वीक होता है, अब वाटर आ गया।
हेक्सा एक्वा आयन सेकेंड आयन। अब आपको वाटर दे दिया गया। अब देखिए क्या हो रहा है, Fe दिया गया है, Fe में कैसा होगा 26 होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल लेंगे, आगे की तरह ही निकालनी है, निकाल लेंगे। ठीक है, वही चीज़ जितनी चीज़ें हमने लिखी थी, जो चीज़ें हम अभी कर रहे हैं वही चीज़ लिखेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले। यहाँ हमने देखा कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं 6, लेकिन यहाँ 2 प्लस है, 6 क्या हुआ माइनस हो गया, यहाँ सिर्फ 6 बचा। 6 इलेक्ट्रॉन को हमने फिल कर लिया। 4s और 4p है, लेकिन क्या ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट होगा? नहीं शिफ्ट होगा। क्यों नहीं शिफ्ट होगा? क्योंकि वाटर हमारा वीक लिगेंड है, और शिफ्ट कौन करता है? केवल और केवल स्ट्रॉन्ग लिगेंड ही एक दूसरे में शिफ्ट होते हैं, वीक लिगेंड शिफ्ट नहीं होते हैं। आप देखिए क्या कंडीशन हुई, आपके पास 6 वाटर दे रखे गए थे, लेकिन आपके ये ऑर्बिटल में तो फिल हो नहीं सकते हैं। 1 2 3 4 ही आपके पास है। आपको किसी आउटर ऑर्बिटल की ज़रूरत है, किसी आउटर ऑर्बिटल की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, 4d ले लेंगे और 2 यहाँ लेंगे। आप देखिए यहाँ से तो कुछ लिया नहीं तो d होगा नहीं, s हो गया, sp3 हो गया और d2 हो गया। सेंस क्या हुआ, यहाँ देखिए ऑर्बिटल्स का यूज़ हुआ, 4d ऑर्बिटल का यूज़ हुआ, लेकिन जो हमने इसके पहले वाला पढ़ा था उसमें 4d का यूज़ नहीं हुआ था, केवल 4p तक ही हमने यूज़ किया था, यानी 3d का ही यूज़ हुआ था। अब यहाँ आपसे कोई पूछे कि कैसा ऑर्बिटल है, तो आप कहोगे आउटर ऑर्बिटल है, क्योंकि हमने आउटर से कोई ऑर्बिटल का यूज़ किया। अब आपसे कोई पूछे ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक, तो आप ये देखोगे यहाँ पे क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक होता है, और जब पैरामैग्नेटिक होता है तो स्पिन कैसी होती है, हाई होती है। ठीक है, अब आपको शायद ये भी समझ में आ गया होगा। ये इसके स्ट्रक्चर दी गई है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बुक से भी इसके स्ट्रक्चर्स को यहाँ से देख सकते हो। ये स्ट्रक्चर दी गई है। ठीक है, एक्वा आयन वाली यहाँ से दे रखी गई है। ठीक है, अब आते हैं हम, क्या है हमारा मेटल लिगेंड बॉन्डिंग स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। पेपर में बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है। क्या दे दिया जाता है आपको, निकल टेट्रासाइनाइड दे दिया जाता है, और एक दे दिया जाता है निकल टेट्रासाइनाइड, और फिर निकल ये दे दिया जाता है, क्या निकल कार्बोनिल दे दिया जाता है, टेट्रा निकल कार्बोनिल दे दिया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि दोनों ही क्या हैं, दोनों ही क्या हैं, टेट्राहेड्रल में आ रहे हैं, या फिर दोनों में जो यहाँ देखिए यहाँ भी 4 लगे हुए हैं, और आप यहाँ भी देख लीजिए 4 लगे हुए हैं, लेकिन दोनों में जब 4 लगे तो दोनों टेट्राहेड्रल होने चाहिए, लेकिन टेट्राहेड्रल नहीं होके एक टेट्राहेड्रल हो रहा है, एक स्क्वायर प्लेनर हो रहा है। ऐसा क्यों? तो आपको ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आप देखिए आप क्या कहोगे, क्योंकि यहाँ पे लिगेंड का फर्क है। CN क्या है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपका CN क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो जाएगा CN। ठीक है, देख लेते हैं, अभी समझ में आपको आ जाएगा। CN क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लेकिन ये जो हमारा है क्या है, पहले यहाँ से देखते हैं, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए CN आपको दिया गया है, CN हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है, देखो क्या करता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, क्या करता है आपको पता है। सबसे पहले निकल की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया, फिल किया। अब आपको पता है दुल्हन, लेकिन जब हमने बताया क्या हमने बताया कि जो साइनाइड होता है, साइनाइड जो होता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, यानी ये अपने आप को क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। अब आपको पता है जब ये शिफ्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ से जो ये है ये यहाँ चला जाएगा। अब जब यहाँ गया तो यहाँ एक खाली हुआ कि नहीं हुआ, एक खाली हुआ, तो हमारा एक साइनाइड यहाँ जुड़ेगा, एक साइनाइड यहाँ, और एक साइनाइड आया और एक साइनाइड यहाँ जुड़ेगा। देखिए एक 4p का एक खाली रह जाएगा, यहाँ जुड़ गया, तो आप क्या कहोगे, DsP2। अब आपको पता है DsP2 को हम क्या कहेंगे, जो हमारा DsP2 होता है वो DsP2 आपको पता है स्क्वायर प्लेनर को हम कहते हैं। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर क्यों कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड में हैं। कैसा कंडीशन शो करेगा, डायमैग्नेटिक। कोई आउटर ऑर्बिटल का आपने यूज़ किया है, नहीं यूज़ किया है, तो इसकी स्पिन कैसी होगी, लो होगी। आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर की स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी। लेकिन मान लिया यही CN की जगह आपकी वीक लिगेंड होती, तब आपका दिखती क्या बन जाता, आइए वो भी देखते हैं। ये देखिए, अब मान लिया एक और एग्जांपल आप देख लीजिए स्क्वायर प्लेनर का, टेट्रा एमिनो कॉपर। देखिए CONS3 4 दिया गया है। ठीक है, देखिए क्या ये भी हमारा कैसा है, देखो
क्या शो कर रहा है आपका 9 आया। यहाँ आपने ये सारे फिल किए, 9 आपने फिल किए, 1 2 3 4 आपको फिल करने, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये स्ट्रॉन्ग है, जब स्ट्रॉन्ग होगा तो अपने आप को शिफ्ट करेगा। आप देखिए ये यहाँ तो शिफ्ट कर नहीं सकता क्योंकि ये फिल है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जाके 4p में शिफ्ट कर देगा। जब ये 4p में शिफ्ट करेगा तो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ जुड़ जाएगा, ये देखिए, और ये हमारा बन गया। ऐसे पेपर में आएगा और आपको करना रहेगा, ठीक है। आ जाते हैं अब मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखिए क्या हुआ, निकिल और CO4 दिया गया, यानी टेट्रा कार्बोनिल निकिल दे रखा है आपको। अब आपको पता है निकिल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने निकाल ली, ठीक है। आपको पता है 8 आया, ठीक है, क्या आया 8 आया। और निकिल के निकालने के बाद यहाँ ऊपर कोई चार्ज नहीं लगे हुए हैं, तो 2 भी है, यानी 4s में 2 भी है। वहाँ पे चार्ज लगी हुई थी तो हट गई थी, यहाँ कोई चार्ज नहीं लगा हुआ है। इसके ऊपर भी T भी, यहाँ भी 4s में भी 2 है। आप जब कंपाउंड को फिल करेंगे तो आपको पता है, देखिए 4s क्या करेगा, अपने आप को शिफ्ट करेगा। क्या करेगा 4s, क्या करेगा, अपने आप को शिफ्ट करेगा। क्यों शिफ्ट करेगा, ये भी तो क्वेश्चन अराइज होगा ना, क्यों शिफ्ट करेगा। तो इसलिए शिफ्ट करेगा क्योंकि 4s जो है वो इसलिए शिफ्ट करेगा ताकि उस जगह पे CO अपने आप को एडजस्ट कर सके। यहाँ पे है तो ये अपने नंबर्स को शिफ्ट करेंगे। तो देखिए 4s का इलेक्ट्रॉन 3D में चला गया। अब जब 3D में चला गया तो कंडीशन क्या हो गई, CO सारे एक साइड में आके एडजस्ट हो गए। जब लगा तो क्या यहाँ बना, क्या बन गया, S और P 3 बन गया। जब sp3 होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल कहते हैं। और टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, आपको यहाँ दिखाई गया है टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक है। ये बताया गया। आपको अगर सही से फिगर को बनाना है, वहाँ से नहीं समझ में आया है तो आपको फिगर यहाँ से दिखाया जा रहा है, ये देखिए टेट्राहेड्रल की फिगर है, आप यहाँ से बना सकते हो।